हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम साहब हमारे से पिछले दिनों देखा मिलकर पंचायत समिति के चेयरमैन प्रदेश भर से आज करनाल में इकट्ठा होते अपनी तमाम मांगों को उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा? हमारे लगभग एक महीने से आंदोलन चला हुआ है। जिस प्रकार से सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सरपंचों की मांगे मानी हैं, उसी प्रकार से हम सभी भी, लोकतंत्र है अपने देश में, लोगों द्वारा हम भी चुने हुए हैं। जिस प्रकार सरपंच चुने हुए हैं, सरकार ने उनकी मांगे मानने का अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से ब्लॉक समिति सदस्यों की भी मांगे मानी जाए। हमारी लगभग 10 मांगे हैं और सरकार से ये अनुरोध है जल्द से जल्द हमारी मांगों को वो पूरी करे, अन्यथा हमने भी सरपंचों की तर्ज पर कठोर से कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या कुछ है अगर बात करें? मुख्य मांगे, जिस प्रकार से एमएलए एमपीज चुन करके आते हैं, उनके वोटों का जो दायरा है उसके अनुपात में हमारा भी वोटों का 6000 वोटों का दायरा है। हम सब भी ये चाहते हैं कि हमारे जो 6000 वोटों पर हम लोगों की काम करें। जिन लोगों ने जिस आकांक्षा के तहत हमें वोट दी है, हमारे काम होंगे, हमारा पार्षद भाई हमारा काम करेगा, वो सब कुछ हम अपने 6000 वोटों पर हम काम करें। उनकी मांगे, ये सब हमारी मांगे नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की मांग है। अगर भाई मेरा पार्षद मेरा काम करे और उन्हीं के काम के करवाने के लिए ये हमारी मांगे हैं। तो मीटिंग हुई सरकार से पहले किन मांगों को लेकर? 1-2 बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन प्रस्ताव आया फिर मतलब ठंडे बस्ते में लेके बैठ गया। हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब कि भाई पहल करे और शांतिपूर्वक ढंग से हमारी मांगे ये मानी जाए। और हम पूरे हरियाणा भर में इकट्ठे हैं और हर जिले वाइज योजना चल रही है। हम ये चाहते हैं हम अपना शांति प्रदर्शन से, हम शांति से मतलब कि अपनी मांगे सरकार द्वारा हम मनवाएं। बस, थैंक यू। आज कहाँ से पहुँचे हैं? आज पूरे हरियाणा जिला के इकट्ठे हैं, जिसमें से रोहतक, सिरसा, कैथल, करनाल, रोहतक और पिल्लू खेड़ा, लगभग पूरे हरियाणा के यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा जो लोग हैं मतलब पार्षद है वो बुलाए गए थे और आगे की जो रणनीति है वो बनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मुख्य आज ज्ञापन हम दे चुके हैं, हम ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार के पास मैसेज जा चुका है और खुफिया सीआईडी सीबीआई सबके पास यहाँ का मैसेज जा चुका है हमारी मांगों का। आज तो सिर्फ हम इस पार्क में, करनाल के कर्ण पार्क में हम इकट्ठे हुए हैं, वो केवल और केवल हम आगे की योजना बनाने के लिए, हरियाणा भर में आंदोलन को ले जाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और जल्द ही आप सभी के बीच में ये आंदोलन बहुत ही विशालकाय रूप लेने वाला है। तो जैसे आप लोगों को वोट मिले हैं, पद मिला है, तो आप चाहते हैं उसी के अनुकूल आप काम भी करें, यही आपकी मांग है? सबसे पहले तो हम विजन क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो पिछले सरपंचों के साथ साथ हमारा आंदोलन चला हुआ था, सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास, तो पंचायती राज संस्थाओं में जिस प्रकार से भिन्नताएं उन्होंने करी है। दूसरी बात, हम 14 जुलाई को जसिया में इकट्ठा हुए थे, जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि खुले द्वार है, मैं तो सबसे मिलता हूँ। आज करनाल में एकत्रित होने का हमारा कारण है कि जसिया में शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से, सीएम साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ हमारी लगभग 500-600 साथियों की गिरफ्तारी हुई। वहाँ में डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने हमें जबरन उठाया भी और अभद्रता भी की। तो इसके बाद सभी साथियों में ये रोष है। सबसे बड़ी बात तो हम सीएम सिटी करनाल से आज यही योजना और रणनीति बनाने के लिए आज आए हैं कि जो सरकार ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी से हम सबसे मिलते हैं। सीएम साहब तो 1-1, 2-2 बजे से मिलते हैं। उसके बाद जसिया के बाद 14 जुलाई के बाद सरकार की तरफ से एक कॉल आई थी कि भाई आप आओ, बैठो, मिलो। आपको अचरज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे समिति सदस्य साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों यानी कि 100-200 ज्ञापन हमने दिए हैं। उन ज्ञापनों पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हरियाणा प्रदेश का सूबे का जो मालिक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पिछले शनिवार को हम सीएम साहब से मिले, एक साथी मेरे साथ और था और हम थे, मिले थे। 15 मिनट उन्होंने ये बातचीत की कि मैं ब्लॉक समिति मेरा परिवार है और मैं आप सबके साथ बैठ के बातचीत करने का काम करूंगा सोमवार या मंगलवार। लेकिन जो ओएसडी जिनका नंबर सीएम साहब ने ऑन दी स्पॉट हमें दिलवाया था, भारत भूषण भारती, वो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। यानी कि पहले तो उन्होंने किया कि सीएम साहब आपके साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और सीएम साहब हमारे मतलब के जो मतलब हमारी मतलब जो
एक मतलब परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे उन वार्ड के लोगों की मांग है जिनने हमारे को चुन के भेजा है। एक एक समिति सदस्य साथी के साथ पार्षद के पीछे 7-7, 8-8 हज़ार वोटर खड़े हैं, उन लोगों की मांग हम मान रहे हैं। उन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग हैं, हमारे से जो विकास की उम्मीदें करते हैं, मेरी गली बनाएंगे, मेरे नाले बनाएंगे, इस सरकार ने उलझन में डाल दिए हैं। आज वो सारे समिति सदस्य, योजनाएं तो हमारी पहले से भी तैयार है, लेकिन आज रणनीति है सभी ब्लॉक के जो प्रधान तैयार करें, मिलकर के एक ऐसी योजना तैयार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। जो इस सरकार से अब तक हम आग्रह कर रहे थे, अब उनको आगे आना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा जी, पिछले पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली थे, उन्होंने सरपंचों की आय ली थी। आज वो देख लो अपना की स्थिति कि आज वो कहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार से पंचायत मंत्री से बाई फेस मिलकर हमने जींद में ये भी कहा था कि आप ब्लॉक समिति या जिला परिषद वालों की आय मत लेना, और कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है। आज वार्ड में काम करने के स्वतंत्र अधिकार हमने चाहिए। मतलब आमजन के लिए आप काम करना चाहते हैं और चाहते हैं सरकार आपको सपोर्ट करे, उसके लिए ये मांग कर रहे हैं आप? हमको स्वतंत्र अधिकार दे, इसलिए मैं नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनकी बातें सुने, इनको मिलने का समय दे, इनकी मांगों को पूरी करे। इनकी जायज़ मांगे हैं, इनको स्वतंत्र अधिकार मिले गांव में काम करने का, ये काम करना चाहते हैं। एक एक ब्लॉक पार्षद 2-2, 3-3, 4-4 गांवों से चुना जाता है, इसलिए इनको स्वतंत्र अधिकार दें। और हम सीएम साहब से आप तो समर्थक हैं मुख्यमंत्री ने? बिल्कुल है जी, मैं सैनी साहब का बिल्कुल खदवाई हुई है। मैं सीएम साहब का फैन हूँ, मैंने तो दिल में बसा रखे हैं। मैं सीएम साहब से चंडीगढ़ गया था, मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी हाथ जोड़ के, मैं सीएम साहब इनको प्यार से बुलाएं और इनकी बगैर आंदोलन करे, इनकी मांगे आप मानो। मैं सीएम साहब से कह के भी आता, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हम इनके बारे में फिर भी सीएम साहब से मिलेंगे। मैं तो सीएम साहब क्या का लगता है कि जिस तरह से सरपंचों को अधिकार मिले हैं, आपको भी मिलने चाहिए थे? बिल्कुल मिलने चाहिए थे और मिलेंगे, और सीएम साहब से हम फिर दोबारा मिलेंगे। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, इनकी जायज़ मांगे, इनकी मांगे आगामी रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? रणनीति जो भी संयुक्त पंचायत समिति एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश जो भी आदेश देगी, उनको हम हर बात पर खरा उतरने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक समिति से सभी कर्मचारी जो हैं, सभी जो भी चेयरपर्सन हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आज करनाल के कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे एक रणनीति भी बनाई जाती है, हरियाणा भर से इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे रणनीति भी बनाई जाती है। अपनी कई तरीके की मांगों को भी उजागर किया जा रहा है। इनका कहना है कि जसिया में कुछ वक्त पहले इन्होंने प्रदर्शन किया था, वहाँ इनकी प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारियाँ कर ली जाती है, उसको लेकर भी रोष है। और इनका कहना है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मिले, बैठक हुई, अपनी दिक्कतों को उनके समक्ष रखा, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। और बोल रहे 100 से 200 ज्ञापन जो है हम सौंप चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही। जैसे सरपंचों ने काफ़ी समय से जो है प्रदर्शन किए और उसके बाद उनकी मांगे जो है मान ली गई सरकार के द्वारा, तो ये चाहते हैं इनकी भी वैसी मांगे मान ली जाए। इनका कहना है हम भी वोट हासिल करके, लोगों का जो एक इंटरेस्ट होता है वो हासिल करके फिर इस पद को पाते हैं, तो फिर हम उन लोगों के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो योजनाएं इनके द्वारा भी काफ़ी सारी जो हैं वो बनाई जा रही हैं। सरकार ने काफ़ी योजनाएं जो हैं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट कर दी हैं, लेकिन उन पे काम तभी हो पाएगा अगर सरकार इनको बैकअप करेगी और सरकार भी इनको सपोर्ट करेगी। बस इतनी सी मांग करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।